Nifty once again near at 26,000. So the question is, should we buy the strength or sell the shine? So hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to find out the critical levels और try to understand कि ये आज जो मार्केट फ्राइडे में गैप अप के बाद काफ़ी सस्टेन रहा 25,900 के ऊपर रहा मार्केट। तो यहाँ से क्या कुछ स्ट्रेंथ नज़र आ रही है? क्या मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ लेता हुआ नज़र आ रहा है? या फिर ये सिर्फ़ एक तरह का शाइन है और हमें इसको फिर से सेल करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा-सा आज के मार्केट को समझें यदि, तो आज के मार्केट को यदि आप देखो, तो जो प्रीवियस क्लोज़ था हमारा 25,815 के आसपास था। उसके बाद जो मार्केट ओपन हुआ, एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद 900 पे काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया, थोड़ा-सा डिप ज़रूर दिखाया इसने 900 के नीचे इनिशियली। फिर उसके बाद जब इसने 900 को क्रॉस किया, सो देयर वाज़ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इन डेटा, काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस दिख रही थी। इवन 26,000 पे भी थ्रू आउट द डे डेटा काफ़ी पॉजिटिव रहा। मगर मार्केट ने जो गैप अप के बाद बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको मोमेंटम नहीं दिया। मार्केट ट्राई टू सस्टेन 950 का लेवल और उसके बाद आप देखो कि जो हाई बनाया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट किस्ड 26,000 वंस अगेन। सो अगेन एक ऐसे ज़ोन पे पहुँच गया मार्केट जहाँ से बार-बार इसको जो है रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आज का जो मार्केट क्लोज़ है, वो जो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है 966 के आसपास, 25,966 की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने हाई के लगभग करीब है। तो ये जब भी इस तरह की क्लोजिंग होती है, अपने हाई के आसपास क्लोजिंग होती है, दैट गिव्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट का एक जो है आपको एक अंदेशा लगता है इसे देख के। तो हालाँकि क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, 150 पॉइंट के ऊपर क्लोज़ है, बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा क्लोज़ है, दोनों ही इंडेक्स जो हैं 150 पॉइंट से ऊपर क्लोज़ हैं। तो क्या ये जो स्ट्रेंथ है, ये एक्चुअली में हमें किस तरह से देखना चाहिए? तो इसको थोड़ा देखने के लिए हम थोड़ा-सा ना मार्केट का सेंटिमेंट भी देखेंगे। तो सेंटिमेंट जब देखते हैं हम, तो क्या देखने को मिलता है, लेट्स सी। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का जो एडवांस एंड डिक्लाइन हम लोग डेली बेसिस पे चेक करते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ नाइस। 2185 स्टॉक्स, 2185 स्टॉक्स पॉजिटिवली क्लोज हैं, व्हिच सीम्स कि जो लोअर लेवल पे फिर से बाइंग हुई है, जो हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, बट ये कितना सस्टेन करेगा, ये हम टेक्निकल लेवल पे जब देखेंगे तो हमें फिर से समझ में आएगा। डिक्लाइन है, 1000 से नीचे स्टॉक्स हैं, जो अच्छी बात है, यानी अक्रॉस द सेक्टर जो मुझे ऐसा लग रहा है देख के, वहाँ पर बाइंग आपको देखने को मिली होगी ज़रूर। तो सेक्टर भी देख लेते हैं, सेक्टर कौन-सा दूर है, तो सेक्टर को भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर जब सेक्टर पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो सब कुछ ग्रीनरी में दिख रहा है। पीएसयू बैंक पॉजिटिव क्लोज़ है। आईटी थोड़ा-सा मॉर्निंग में डगमगाया, बट लेटर ऑन संभलता हुआ नज़र आया और यहाँ पर ये पॉजिटिव में क्लोज़ दिखा है। मेटल सेक्टर भी पॉजिटिव है, यानी एंटायर सेक्टर इफ यू सी टिल मीडिया, एफएमसीजी एंड एवरी एवरी सेक्टर, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सारे सेक्टर आपको क्या दिख रहे हैं, एकदम बिल्कुल पॉजिटिव हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। हर एक सेक्टर में जो है हमें क्या दिख रही है, बाइंग दिख रही है, तो ये एक अच्छे संकेत हैं। स्मॉल कैप अच्छा 1.34% के ऊपर से क्लोजिंग है, 17,390, तो ये अच्छे संकेत होते हैं। क्या फिर से कोई एक अच्छा मोमेंट हम मंडे को देख सकते हैं? पॉसिबिलिटी लग रही है क्या? जिस तरह से मंडे का सेटअप हुआ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद मंडे फिर से हमें पॉजिटिव ओपन देखने को मिले। ऐसा हम इस तरह का जो सेटअप है डेटा को देख के कह सकते हैं कि शायद कुछ मंडे अच्छा रहे। यदि अगेन देयर इज़ अ डिस्क्लेमर कि ओवरनाइट यदि कुछ ऐसा नहीं होता है दैट कैन इम्पैक्ट द मार्केट। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बोला था कि जब ओवरनाइट की बातें होती हैं तो वहाँ पर जो ओवरनाइट सिनेरियोज़ हैं, जो सैटरडे संडे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, हमें उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सीधे हम टेक्निकल पे चलते हैं और टेक्निकल को समझते हैं कि वहाँ पर कौन से लेवल्स आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गए हैं। तो सबसे पहले निफ्टी में फिर से आप लोग देखो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रही है। एक एग्ज़ैक्टली जो निफ्टी ने रिवर्स लिया अपने लोअर बैंड के आसपास से लिया, दैट इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे हमें इस तरह का एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने कल भी आपके साथ ये शेयर किया, तो ये जो लो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लो है। तो इस लो को होल्ड हुआ है, ये लो नहीं टूटा है, व्हिच इज़ अगेन अ वेरी, वेरी गुड थिंग हियर। और यहाँ से मार्केट जो ऊपर गया है, नीचे आया है यहाँ से, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, लो नहीं ब्रेक हुआ, तो उम्मीद की किरण बची थी।
अब जो सिनेरियो है, यदि आप देखोगे मैं पहले से मैंने मार्क करके रखा हुआ है थोड़ा-सा आप लोगों के लिए कि जब इस तरह का सिनेरियो दिखता है तो अभी फिर से हम लोग कहाँ पर हैं, अपने मीन को इसने टच करा है, मीन के आस-पास है जो क्लोजिंग है 25,966 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मीन के से जस्ट, और दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर कल क्लोज़ था, तो कल मैंने आपको बोला था कि एक उम्मीद की किरण यहाँ पर बन रही है क्योंकि इसने जो क्लोजिंग दी है वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग कल की भी दी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है कि ये जो जो स्ट्रेंथ है इसको स्ट्रेंथ कब समझेंगे? यहाँ से जो स्ट्रेंथ है इसको बाय कब कर सकते हैं? वो सिर्फ़ एक ही सिनेरियो में करेंगे यदि हमें जो है मंडे को मार्केट कहाँ दिखता है? मंडे को यदि मार्केट हमें दिखता है इस तरह का ओपन दिखाता है या यहाँ पे, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि इफ मार्केट क्लोज़ एट हियर, व्हिच लेवल इज़ दिस? दिस वन। ये जो हाई है यानी ये जो आप देख रहे हो 26,047 का ये जो लेवल है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक इस ये जो नीचे से बाइंग आई है आज, इसमें वो स्ट्रेंथ फ़ील नहीं होगा क्योंकि वो लेवल ब्रेक नहीं है। वो लेवल ब्रेक होगा तो आपको याद रखना है उसके ऊपर थोड़ा-सा मार्केट और ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई देगा। प्लस द एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब हम आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू पे मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ फिर से आपको नोटिस करनी है इस आरएसआई पे कि ये लगातार लोअर लोज़ बना रहा है। ठीक है, आपने देखा। आज इसने देखा थोड़ा ऊपर ऊपर गया और 50 के मार्क को इसने ऊपर क्लोजिंग दी। अभी जो है 54 के आसपास है। सो दिस बिकम्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। क्या आपको देखना है कि ये जब ऊपर की तरफ बढ़े यहाँ से, तो किस तरह से बढ़ना चाहिए यहाँ से? यहाँ से ये बढ़ना चाहिए समथिंग लाइक दिस कि ये इसके ऊपर, यानी 2 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन ये है निफ्टी के लिए कि भई पहले तो ये यहाँ पे इसको क्रॉस करे, मोमेंटम आए, जब मंडे आए और यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा है 26,047 का लेवल जब ऊपर कर रहा है, तब वहाँ पे जो हमारा जो आरएसआई है वो इस लो को, यानी ये जो लो है 455 का जो लो है इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आया। हालाँकि अभी भी बहुत क्लोज़ है, ऐसा नहीं है कि क्लोज़ नहीं है। अभी कहाँ पर है ये? अभी आप देखोगे तो 52 के आस-पास ये दिख रहा है। तो हमें कहाँ चाहिए? 54 के ऊपर ये हाई बनना चाहिए, पहली बात, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि यहाँ पर ये हाई ब्रेक करता हुआ नज़र आना चाहिए। तो यदि इस तरह का सिनेरियो दिखता है तो फिर ये जो लोअर लो के जो पैटर्न बन रहे हैं नीचे, ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं जो है फेडेड आउट होते हुए दिखेंगे। तो ये 2 क्राइटेरिया आपको बहुत ध्यान से समझना है। प्लस यहाँ से यदि मान लो इस तरह की क्लोजिंग आती है तो मार्केट और कहाँ तक बढ़ सकता है? तो अगेन यदि ये सस्टेन, देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम इसी ज़ोन पे आके सेम सिनेरियो था बट आरएसआई का साथ वहाँ पर नहीं था। इसने ये जो प्रीवियस हाई था ये नहीं ब्रेक किया था। मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ की। इस जगह पे भी सिनेरियो आया था इस जगह पे। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा-सा एक गैप अप जैसा उम्मीद कर रहे थे। लास्ट वीकेंड की बात है, आपको याद होगा। बट ओवरनाइट चीज़ें चेंज होती हैं और हमें नीचे मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ लास्ट वीकेंड की। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ये ऊपर जो है जब ये नीचे गया तो ये नीचे की तरफ है, यहाँ पे इस जगह पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह का कैंडल बना हुआ था व्हिच मीन्स कि हमें वहाँ पे आरएसआई का सपोर्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई दिया। तो अगेन हम इस चीज़ को इस बार थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि आरएसआई के ऊपर यदि जाता है और ये हाई बना के क्लोज़ होता है, तब वहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो बाइंग है वो स्ट्रेंथ वाली बाइंग है। प्लस एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा यदि देखोगे आप तो आपको क्या दिख रहा है कि एमएससीडी अभी भी ऊपर साइड में है और यहाँ पे कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी ये 2 इंडिकेशन है जो पेंडिंग इंडिकेशन है फॉर बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हो सकता है कि आज सिर्फ़ एक जो है प्रॉफिट बुकिंग वाला रैली हो कि नीचे की तरफ गया हो, पहले से शॉर्ट थे एफआईज़ तो वहाँ पर उन्होंने बुक किया हो प्रॉफिट, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा-सा अप गया है और फिर से मंडे से वो वापस कहानी शॉर्ट की स्टार्ट करेंगे। इसीलिए ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी के लेवल पे क्या हो रहा है? देन वी विल रियलाइज़ कि बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी ने आज फिर से थोड़ा कोशिश तो ज़रूर किया है, सी हियर एट हियर, कि इस ट्रेंड लाइन को पार कर पाए। यहाँ से लोअर बैंड से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ गया है, बट यहाँ पर अभी एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है। 59,000 के ऊपर ज़रूर गया है, बट हमें चाहिए 59,273 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग, दैट विल गिव द बूस्ट। बिकॉज़ यहाँ से 50 के आसपास है और यहाँ पे 60 के ऊपर जाना चाहिए, देन ओनली विल सी कि ये थोड़ा-सा स्ट्रेंथ बना रहा है। हालाँकि ये काफ़ी 50 के आसपास से भी रिवर्सल लेता हुआ दिखता है कई बार। यहाँ पे 50 के आसपास इसने थोड़ा समय दे रहा है, यहाँ से ऊपर जाता है। यदि यहाँ से 60 के ऊपर यदि ये जा रहा है, तो यहाँ से एक फ्रेश जो है, ये आरएसआई हमारा यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दिए, प्लस ये हमारा क्लोजिंग जो है, इस तरह की क्लोजिंग हमें देखने को मिले यदि मंडे को, या फिर 59,200 के ऊपर, 273 के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो
वहाँ पर हमें एक स्ट्रेंथ नज़र आएगी। तो ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सपोर्ट साइड की यदि बात करूँ तो अगेन यहाँ पे ये जो आज का जो प्रीवियस लो रहेगा उस दिन के लिए, तो वो लो को आप एज़ अ सपोर्ट मान सकते हो, यानी आप 58,800 पे आप एक सपोर्ट लेके चलो कि ये एक सपोर्ट, हालाँकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं रहेगा, बट स्टिल यू कैन मार्क इट एज़ अ इमीडिएट सपोर्ट एट 58,000 लेवल, कि यहाँ पे बहुत बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है प्रीवियस में, तो यू कैन मार्क दीज लेवल्स एज़ अ सपोर्ट लेवल फॉर नाउ, फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बट अपर साइड में 59,273 के ऊपर जब मार्केट यानी बैंक निफ्टी जाता है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आएगी। ठीक है? और सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, सेंसेक्स में क्या लेवल्स बन रहे हैं इंपॉर्टेंटली। और अच्छी बात ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि एफआईज़ ने 2 दिन लगातार बाइंग करी है, दो जो जो अच्छे संकेत हैं। यदि वो लगातार बाय करता है, तो फिर वो थोड़ा मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो ये अभी इनिशियल बाइंग है, वी शुड नॉट बी एक्साइटेड। बट यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर भी सेम सिनेरियो दिख रहा है कि ये प्रीवियस लो इसने ब्रेक नहीं किया, अपने लोअर बैंड से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर ये अपने 85,074 का एक लेवल है, मीन का वैल्यू, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये भी इसी तरह का लो बनाता हुआ दिख रहा है। दिस टाइम यहाँ से हमें क्या देखना है कि इस जगह से ये वाला जो मार्क है, यहाँ पर ये ब्रेक होता हुआ नज़र आए, यानी 54 का यदि ये ब्रेक होता है, प्लस यहाँ पर ये जो लेवल है, व्हिच मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज़ दिस ज़ोन हियर एट हियर, यानी 85,300। यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो गया, 85,300 का लेवल इंपॉर्टेंट, 85,300 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि ऊपर की तरफ ये जा रहा है 85,300 के ऊपर, तब थोड़ा-सा मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है, वो फेस कर सकता है 85,600 के आसपास। सो 300 के बाद, इसको क्रॉस करने के बाद 300 की विंडो और ओपन होती हुई नज़र आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये देखना है कि ये जहाँ पर अभी है, सबसे पहले अपने मीन को क्लोज़ करे, 85,074 के लेवल को क्लोज़ करे, क्योंकि एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू हमें कोई ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट बातें कर रहे हैं कि भई ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। गिरने की संभावना क्या है? क्या मार्केट यहाँ से गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं कि अभी मीन के आसपास है, मीन से रिवर्स लेता हुआ दिखता है। इसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं, जब मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एफआईज़ की एक्टिविटी क्या है, उन्होंने किस तरह की पोज़ीशंस बनाई हैं। तो जब मैं एफआई का डेटा वहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ इवनिंग में, तो वहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एक्चुअल में आज हुआ क्या है? वहाँ पर कौन-सा डेटा में हमें चेंजेस दिख रहा है? क्या एफआईज़ की जो है, वहाँ पे जो 92% शॉर्ट्स थे, क्या वहाँ पे रिडक्शन दिख रहा है, वहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है, व्हिच मीन्स कि उसकी वजह से थोड़ा-सा बाइंग आई है, या फिर ये सिर्फ बाइंग, एक रिटेल बाइंग है। और अभी जो है ये, इस पे हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं लेना जब तक कि एफआईज़ भी वहाँ पे शॉर्ट कवर करते हुए नज़र ना आए। तो ये सारा का सारा एनालिसिस हम डेटा पे ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे, ऑप्शन चेन के भी एनालिसिस करेंगे। ये था टेक्निकल एस्पेक्ट कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि डेटा के साथ लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि आप डेटा के साथ लेवल को कंबाइन करके ट्रेड करोगे, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। So this is all guys from my side for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. Please mark these levels which I have discussed just for Nifty, Bank Nifty and Sensex, and hopefully this will help you to trade on Monday. So once again, thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.